morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Student, today we start the miscellaneous exercise, chapter number 9. Question number 1. So that the sum of the m plus nth term and m minus nth term of an AP is equals to the twice of the TM term. Okay, so now we have to prove Tm plus n, that is m plus nth term, plus Tm minus n is equals to twice of nth term, yeah, that is 2Tm. ओके, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. हियर लेफ्ट हैंड साइड इज m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म. इसका आंसर हमको प्रूव करना है 2 इंटू Tm. तो फर्स्ट m प्लस आपके पास Tn की फॉर्मूला है. हियर Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द Tm प्लस n? तो फॉर्मूला होगी यहाँ पर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेम हियर a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं एम डी प्लस एन डी माइनस डी प्लस, अदरवाइज आप यहाँ से d कॉमन भी निकालोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, तो हम यहाँ से d कॉमन भी निकाल सकते हैं. ओके, सिंप्लीफाई आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. नाउ a प्लस a दैट इज 2a एंड d कॉमन, दैट इज रिमेनिंग इज m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, दैट इज 2a प्लस d इंटू n कट. Okay, m plus m that is 2m minus 1 that is minus 2. 2a plus 2 common m minus 1 into t. Now also the 2 common here, a plus m minus 1 into d. ब्रैकेट में टर्म है आप देख सकते हो, दैट इज द nth टर्म, इट्स कॉल्ड द tm इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो आपका जो क्वेश्चन था कि सम ऑफ द m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का एडिशन ट्वाइस ऑफ nth टर्म आपको यहाँ पर प्रूव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन AP इज 24 एंड दैट प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें थ्री नंबर्स AP में है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी थ्री नंबर्स आपको एज्यूम करना होगा. तो हम जानते हैं कि कौन से थ्री टर्म्स एज्यूम करेंगे. तो फर्स्ट लेट द थ्री टर्म्स ऑफ AP आर a माइनस डी, a and a plus d. So now here the sum of the three terms is 24, that is a minus d plus a plus d is equals to 24. Now here d cancel, remaining is 3a is equals to 24. we get a is equals to 8. a मिल गया आपको फर्स्ट टर्म. ओके, नाउ अब रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन भी हमारे पास है, दैट प्रोडक्ट इज 440. ओके, तो नाउ प्रोडक्ट मीन्स a minus d into a plus d is equals to 440. Now here a as it is, a plus b and a minus b की फॉर्मूला के रिलेटेड a minus d a plus d, that is a square minus d square is equals to 440. Here a is equals to 8, substitute here, 8 square is 64 minus d square is equals to 440. 440 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 55. तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 8 5 सा 40 और 8 5 सा 40, दैट इज 55. मीन्स 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55.
that is 64 minus 55 is equals to d square, that is d square is equals to here 9, means d is equals to प्लस और माइनस 3। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट मिल गया स्टूडेंट। ओके, ईपी में आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया, डिफरेंट भी मिल गया। तो हम यहाँ से नंबर्स फाइंड करते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 3, देन numbers are, okay, so a minus d, that is the first number, a second and a plus d. So a minus d, 8 minus 3, that is 5, 8 and 11. Second point, if a is equals to 8 and d is equals to minus 3, d is equals to minus 3, then numbers are 11, 8 and 5। तो आपको यहाँ पर जो 3 नंबर्स ईपी में थे वो फाइंड करना था, वो आपको मिल गया स्टूडेंट्स। अदरवाइज आप टैली भी कर सकते हो। यहाँ पे ये तीनों का एडिशन, ओके, 8 + 5 13 + 11 24 भी होगा। सेकेंड थिंग, सबका प्रोडक्ट करोगे तो 440 भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, an important question. Let the sum of the nth term, 2nth term and 3nth term of AP be S1, S2 and S3 respectively, so that S3 is equals to 3 times of S2 minus S1. Now the here conditions are, the sum of the nth term, that is Sn, is called S1. Okay. Sum of the 2n term S2n is called S2. And sum of the 3n term S3n is called here S3. आपको यहाँ पर शो करना है S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबकी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यार Sn इज इक्वल टू S1, ओके। अदरवाइज Sn की फॉर्मूला आपके पास है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn is called S1. तो here substitute the value of S1 n/2 और ब्रैकेट में होगा 2a + nd minus d, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमारे पास S2n यानी 2nth टर्म का एडिशन, दैट इज 2n/2 ब्रैकेट में 2a + 2n-1 इंटू d। वैल्यू ऑफ S2n इज कॉल्ड द S2 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कट हो रहा है बट हम यहाँ पर एज इट इज रख रहे। लास्ट में बताऊंगा कि क्यों, थोड़ा इजी रहेगा, बाकी आप कट भी कर सकते हो। 2n/2 ब्रैकेट में 2a + 2nd minus d, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, S3n that is 3n/2 ब्रैकेट में होगा 2a + 3n-1 इंटू d। S3n की वैल्यू है S3 इज इक्वल्स टू 3n/2 2a + 3nd minus d, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास तीनों इक्वेशंस S1, S2, S3 की फॉर्मूला मिल गई। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखो ओनली वन टर्म, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ हियर राइट हैंड साइड इज 3 टाइम्स ऑफ S2 minus S1, दैट इज आंसर इज हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू S2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, S2 मीन्स हियर 2n/2 ब्रैकेट में 2a + 2nd minus d minus S1 मीन्स हियर n/2 ब्रैकेट में 2a + nd minus d। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे n/2 कॉमन निकल रहा है, अदरवाइज आपने यहाँ से 2 कट कर दिया होता तो n ही कॉमन निकलेगा। ओके, यानी आपको S3 आंसर चाहिए तो 3n/2 आंसर में चाहिए, तो 3n/2 आपको अब मिल जाएगा। नाउ 3 एज इट इज, n/2 इज कॉमन, रिमेनिंग इज 2
into 2a plus 2nd minus d minus 2a plus nd minus d. Now the open the bracket. Here 3n by 2 as it is. 2 2 ja 4a plus 4nd minus 2d minus 2a minus nd plus d. Now here 3n by 2 bracket में 4a minus 2a that is 2a, 4nd minus nd that is 3nd minus 2d plus d minus d that is 3n by 2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस d कॉमन दैट इज 3n minus 1 into d. दिस इज द वैल्यू फॉर S3. ओके ये देखो इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी S3 की वैल्यू है 3n by 2 2a plus 3n d minus d that is S3. It is equals to left hand side. Students, an important question है ये. Okay. Now next example number 4. Question number 4. Find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. तो स्टूडेंट्स बिटवीन 200 एंड 400 बीच में 7 से डिविजिबल नंबर्स आपको फाइंड करना है. तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? डिफरेंस तो मालूम है आपको 7 7 आएगा बट स्टार्टिंग 200 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. फिर 201 202 3 4 आप ऐसे पॉइंट लेकर आप चेक कर सकते हो 7 से जो डिविजिबल आएगा फिर उसके बाद 7 7 नंबर्स इंक्लूड होते जाएंगे. तो फर्स्ट नंबर आर इज 203. तो नाउ तो here numbers are divisible by 7 between 200 and 400 are. तो यहाँ पर आपको नंबर्स मिलेंगे 203. फिर 7 ऐड करो दैट इज 210. 7 ऐड करेंगे 217 एंड लास्ट नंबर इज 399. आप डिवाइड करोगे तो आपको 399 इज डिविजिबल बाय 7. तो आपके पास अब एक सीरीज हो गई एपी में. ओके जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 203 d इज इक्वल टू 7 बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम. तो सपोज लास्ट टर्म है उसको tn बोल दो. tn इज इक्वल टू 399 और यहाँ से आपको n पहले फाइंड करना है फिर आपको सम फाइंड करना होगा. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं 399 को n ले लेते हैं बट n इज नॉट 399. इफ द लास्ट टर्म इज गिवन इट इज कॉल्ड द nth टर्म और फाइंड वैल्यू ऑफ n. तो फर्स्ट nth टर्म की फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Here tn is equals to 399, a here 203 plus n minus 1 into d means 7. तो फर्स्ट 399 में से हम यहाँ पर क्या करेंगे 203 कट कर देंगे. ये रिमेनिंग इज n minus 1 into 7. 399 में से 203 जाएगा 9 minus 3 that is 6. 9 minus 0 that is 9 and 196 is equals to n minus 1 into 7. 196 is divisible by 7 because 196 is equals to 14 into 14. 14 is divisible by 7 that is 28. ओके तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 28 that is 28 is equals to n minus 1 then total number is 29. n यहाँ पर मिल गया 29. अब ये 29 टर्म्स का आपको क्या करना है एडिशन करना है. तो हियर Sn is equals to n by 2 a plus l because the last term is given and here S29 is equals to 29 by 2. a means here a means 203 और l means यहाँ पर last term is the 399. So now 29 by 2 as it is 203 plus 399
एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 602, 602 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 301, तो 29 इंटू 301 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो S29 टर्म का एडिशन आपको मिलेगा 8729। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाय 7 के 29 टर्म्स थे, उसका एडिशन मिल गया 8729। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। यानी सीरीज कैसे होगी, आपको एक सीरीज मिलेगी, तो जो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है ना, ऐसे ही नंबर आपको लिखने हैं और उसका एडिशन करना है। तो सीरीज ऐसे होगी, फर्स्ट 2 4 5, 5 से डिविजिबल बोला है तो यानी 5 भी हो सकता है, फिर 6 8 10 12। ओके, तो ऐसे आपको एक सीरीज मिलेगी। बट आप देख सकते हो दिस इज नॉट इन एपी, एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो यहाँ पर ओनली जो इवन नंबर्स है ओके उसका एडिशन करना है। तो फर्स्ट डिविजिबल बाय 2, फर्स्ट आपको क्या करना है, डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही नंबर्स आपको लिखने हैं, दैट इज 2 4 6 8 अप टू 100। तो इसका एडिशन फाइंड करो, ओके इसका सम फाइंड करना है आपको। ओके चलो सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है, यानी ये सब टर्म्स आ गए। ओके यहाँ पर 10 भी होगा। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5, यानी नंबर्स आएंगे 5 10 15 20। ओके तो उसका मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म यहाँ पर होगा 100, तो यहाँ पर लास्ट टर्म को आपको TN बोल के यहाँ पर इसका भी आपको एडिशन करना है। ओके फाइंड सम, यहाँ पे भी एडिशन फाइंड करो। ओके तो अब ध्यान से देखो, ये भी एडिशन हो गया, ये भी एडिशन हो गया, दोनों एडिशन है हमारे पास। ओके अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि 10 2 बार एडिशन में आएगा। ओके 20 भी 2 टाइम्स आएगा, 100 भी, यानी ये सब 2 बार रिपीट हो गए। ओके यानी 1 टाइम आपको क्या करना होगा, कट करना होगा। तो अब आपको क्या करना है, डिवीजन फाइंड करना है, डिविजिबल बाय 10, यानी 10 20 30 अप टू 100, इसका भी एडिशन फाइंड करना है। ओके फिर ये दोनों के एडिशन में से ये आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 और 5 बोला है, तो 2 से डिविजिबल हमने फाइंड किया, उसमें ऑलरेडी 10 20 30 ये सब सीरीज ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, बट यहाँ पे वापस दोबारा भी ऐड हुई, इसका मतलब ये हो कि आपको 1 टाइम्स कट करना होगा। तो ये दोनों के एडिशन में से ये आपको सबट्रैक्ट करना होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये थर्ड वाला सबट्रैक्ट करना है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, here question is find the sum of all 2-digit numbers, यानी 2 digits starting from 10 which when divided by 4 yield 1 is the remainder, that is जब आप डिवाइड 4 से करोगे तो लीव द रिमाइंडर 1, यानी 1 रिमाइंडर रहनी चाहिए। 2 डिजिट के नंबर अगर देखें तो 4 से डिविजिबल नंबर कौन से हैं, तो स्टार्टिंग सपोज 12, तो यानी इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 रहेगी, बट रिमाइंडर 1 रहना चाहिए, तो यहाँ पर नंबर क्या लेना होगा 13, यानी जो 4 का मल्टीपल है ना 4 8 12 16 20 अप टू एंड ऑन, तो यानी सब में एक ऐड कर दो, यानी 5 9 13 17 21। अगर ऐसे नंबर से तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 रहेगी, बट यहाँ पर 2 डिजिट नंबर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13। ओके तो इस तरीके से आपको नंबर्स एज्यूम करने होंगे। ये तो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स आर
कौन से 13, 17, 21 अप टू लास्ट स्टेप कौन सा रहेगा 96 इज डिविजिबल बाय 4 यानी ये 1 ऐड कर दो यानी 97। तो यानी इसका आपको एडिशन फाइंड करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ए डी है आपके पास, हियर ए इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 4 और टी एन इज इक्वल टू 97 और आपको एन पहले फाइंड करना है, फिर आप एडिशन करोगे। तो फर्स्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, here tn is equals to 97, a plus a means here value 13 plus n minus 1 into d means 4. Now the next step 97 minus 13 is equals to n minus 1 into 4. Here 484 is equals to n minus 1 into 4. तो यहाँ पर टोटल 21 4 जा 84, that is 21 plus 1 is equals to n, we get n is equals to 22 then total number of n is equals to 22। अब ये 22 नंबर्स का आपको SN यानी एडिशन फाइंड करना है, here n by 2 a plus n, that is S22 is equals to 22 divided by 2, a means here 13 and L means here 97, 22 by 2 that is 11 और 97 plus 310, 11 into 11 that is 121 and ये जीरो पीछे as it is, that is 22 टर्म का एडिशन 1210। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, an important question, if a function satisfy the f of x plus y is equals to fx into f of y for all xy belongs to n such that f of 1 is equals to 3 and the sigma x equals to 1 to n fx is equals to 120, find the value of n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया है कि हियर f of x plus y is equals to f of x into f of y, यानी दो फंक्शन यहाँ पर x प्लस वाई एडिशन में फंक्शन में, तो दोनों को आप सेपरेटली अप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ आपको यहाँ पर फाइंड करना है f ऑफ x 1 to nth टर्म का एडिशन, यानी इंसर्ट आपको देखो यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 अप टू f ऑफ n का एडिशन करना है, 120 ऑलरेडी गिवन है, तो व्हाट इज द n, f ऑफ 1 आपके पास है बट f ऑफ 2 नहीं है, f ऑफ 3 नहीं है, f ऑफ 4 नहीं है, तो आप f ऑफ 2 कैसे फाइंड करोगे। तो देखो हियर f ऑफ 1 इज 3, f ऑफ 2 को आप लिख सकते हो f ऑफ 1 प्लस 1, ओके, और ये फंक्शन x प्लस वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हो, मीन्स हियर f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट स्टेप f ऑफ 3, एफ ऑफ 3 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 2 दैट इज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 इज 3, एफ ऑफ 2 इज 3 स्क्वायर, वी गेट 3 क्यूब अप टू एंड सो ऑन, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिग्मा x is equals to 1 to n f of x is equals to 120। नाउ एक्सपांड करते हैं f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 up to and so on, f of n is equals to 120। now substitute the value, here substitute the value is f of 1 means 3 plus 3 square plus 3 cube up to and so on, 3 raised to n is equals to 120। तो यहाँ पर सीरीज देख सकते हो आप, जीपी में सीरीज है, ओके। तो जीपी का एस एन का फॉर्मूला आपके पास है ए आर यानी 3 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हियर 120, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 3 4 जा, ओके। तो नाउ हियर 3 रेज टू एन
-1/2 is equals to 40. We get 3 raised to n minus 1 is equals to 80. That is 3 raised to n is equals to 81. Means 81 यानी 3 raised to 4. We get n is equals to 4. तो आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, that is n is equals to 4. Now next example number 8. Here the question is the sum of some terms of GP is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term. यानी n आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट पॉइंट हियर, let the series of GP में एक सीरीज है AR square up to and so on. Okay, now and its nth term is AR raised to n minus 1. It is not an infinite series. Okay, here first term A is given 5 and common ratio, that is R is equals to 2, and also the Sn is given here 315 और आपको n क्या करना है, फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम Sn की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो हियर Sn is equals to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1 because R is greater than 1. Sn is equals to 315. A means 5, R means 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. 315 को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये 315 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 6 30 और 5 3 we get here 63 is equals to 2 raised to n minus 1. डिनोमीटर में 2 minus 1 क्या हो गया, 1. that is 2 raised to n is equals to 64. we get 2 raised to 6. मीन्स कंपेयर करो, बेस सेम दैट इज पावर भी सेम. तो n इक्वल टू 6. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 6. और आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है, दैट इज T6. T6 की फॉर्मूला क्या होगी, a प्लस 5d. नाउ a हियर 5 प्लस d मीन्स हियर d आपके पास था, यानी सॉरी ये जीपी में है तो जीपी की फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी होगी, AR रेज टू n माइनस 1. So T6 is equals to AR raised to 5. A means here 5 and R means 2 raised to 5. That is 5 into 2 raised to 5 is 32 and 32 5 is 160. तो आपको 6 टर्म यानी लास्ट टर्म मिल गया 160. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9. An important question. Your question is द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी. ओके, सीरीज कौन सी है यहाँ पर, जीपी में है. ओके, तो एक एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ जीपी AR स्क्वायर अप टू एंड सॉन. ओके, हियर फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल्स टू 1 एंड सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म T3 प्लस T5 इज इक्वल्स टू 90. फाइंड द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो मीन्स R फाइंड करना है आपको. तो यहाँ पर T3 प्लस T5 इज इक्वल्स टू 90. तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर T3 दैट इज AR स्क्वायर T रेज टू 5 AR रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 90. ओके, नाउ A इज इक्वल्स टू 1 दैट इज R स्क्वायर प्लस R रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 90 हियर. ओके, रीजन. तो A इज इक्वल्स टू हियर 1 means R raised to 4 plus R square minus 90 is equals to 0. 90 के फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 1 आए यहाँ पर. ओके, 10 9 जा. तो आपके दो फैक्टर यहाँ पर 4 पावर है तो स्क्वायर में निकलेंगे. R स्क्वायर प्लस 10 और R स्क्वायर माइनस 9. ओके, दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10 और R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. ये नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज स्क्वायर इज नेगेटिव बट ऑलवेज द स्क्वायर इज पॉजिटिव. दैट इज R इज इक्वल्स टू रेशियो इज प्लस और माइनस 3. आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करना था तो आंसर मिलेगा आपको प्लस और माइनस
3, यानी 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. Now an important question. Here question is the sum of three numbers of in GP is 56. If we subtract the 1, 7 and 21 from this number in that order, we obtain the series is an AP, यानी arithmetic progression में हो रहा है. तो find the numbers. तो सबसे पहले हम GP में नंबर एज्यूम कर लेते हैं. Let the three numbers are of GP A, AR and AR square. Okay, now we get A plus AR plus AR square is equals to 56. Now A common, 1 plus R square is equals to 56. तो आपको यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1. Now the another point. Now the second point is here कि आपको 1, 7 और 21 आपको जो सीक्वेंस में नंबर से ए आर स्क्वायर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो नाउ वी गेट A-1, सेकेंड में से 7 यानी AR-7, थर्ड में AR स्क्वायर -21. ओके, तो ये तीन नंबर है आर इन AP. ओके, तो ये AP में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मिडिल का ट्वाइस बाकी दोनों का क्या होगा, एडिशन. दैट इज 2 इंटू AR-7 इज इक्वल टू A-1 प्लस AR स्क्वायर -21. दैट इज 2AR-14 इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर -22. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर -22 को लेफ्ट हैंड से लाओ, 22 माइनस 14 A प्लस AR स्क्वायर -2AR. दैट इज A कॉमन निकाल दो राइट हैंड साइड में से, यहाँ से ये स्टेप्स पहले लिखते हैं. दैट इज A कॉमन 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R इज इक्वल टू 22 माइनस 14 दैट इज 8. ओके, तो आपको यहाँ पर एक और इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2. Now divide the equation 1 and 2. Equation 1 divided by equation number 2. So now here A into 1 plus R square upon A into 1 plus R square minus 2R is equals to 56 upon 8. Now here A cut, also the 8 sevens are 56. नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7R स्क्वायर माइनस 14R इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ऑल टर्म्स आर नेगेटिव. ओके, तो नेक्स्ट 7R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दैट इज 6R स्क्वायर माइनस 15R प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. Here 3 common and cancel, that is 2R square, 5R plus 2 is equals to 0. 2 2 जा 4, 4 के फैक्टर निकालो, एडिशन 5 आए, that is 4 1 जा, means factors are 2R square minus 4R minus R plus 2 is equals to 0. Next 2R common, here remaining is R minus 2, minus 1 common, R minus 2 is equals to 0. That is R minus 2 and another factor is 2R minus 1 is equals to 0. We get R is equals to 2, otherwise R is equals to 1 by 2. तो आपको यहाँ पर रेशियो मिल गया 2 होगा, अदरवाइज 1 by 2. तो अब यहाँ पे R तो मिल गया, अब आपको A फाइंड करना है और फिर आपको नंबर्स फाइंड करना है. तो R इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो नेक्स्ट पॉइंट, R equal to 2. R equal to 2. Put in equation number 1. Here equation number 1 is
a plus ar plus ar square is equals to 56. So now a plus 2a plus 4a is equals to 56. 4 to 6 and 1, 7, a is equals to 56. That is a is equals to 8. Okay, a equal to 8 and r equal to 2. That is numbers are, okay, gp में series थी a ar and ar square, that is 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. So 8, 16 and 13. The next point, if r equal to 1 by 2, put in equation number 1, that is a plus a by 2 plus a by 4 is equals to 56. Now taking LCM, LCM is 4, that is 4a plus 2a, 4a plus 2a plus a is equals to 56 into 4. That is total यहाँ पर 4 to 6 and 7, 7a is equals to 56 into 4, 7 8 जा, we get a is equals to 30. That is numbers are 32, 1 by 2 से मल्टी करो 16, 1 by 2 से यानी 8. तो आपको 8, 16 एंड 32 आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है यहाँ पर. अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ if the sum of all terms is 5 times of the sum of the occupying odd places, then find its common ratio. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में एक जीपी आपको दिया है. जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर्स है, वो चाहे 10 नंबर हो सकते हैं, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 100 टर्म, ऐसे कोई भी टर्म्स होंगे. वो सीरीज में सभी टर्म्स का एडिशन इज द 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द ऑक्यूपाई द ओड प्लेस. ओड प्लेस पर जितने नंबर से उसका एडिशन और उसका 5 टाइम्स करोगे तो सम ऑफ द ऑल टर्म्स मिलेगा. देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जीपी है आपके पास, तो लेट तो जीपी क्या होगा, सीरीज ए आर स्क्वायर, ओके, अप टू. स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इवन टर्म्स है. तो सपोज 2n टर्म्स, दैट इज लास्ट टर्म होगा ए आर रेस टू 2n माइनस 1, ए आर रेस टू 2n माइनस 1. तो उसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, ए आर रेस टू 2n माइनस 2. ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक जीपी है. जीपी में टोटल टर्म्स कितने हुए यहाँ पर, टोटल टर्म्स इज द 2n यानी इवन नंबर. अब आपको कंडीशन दी है कि सम ऑफ द ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स is equals to 5 times of, okay, sum of the terms occupy odd places, sum of terms occupying odd places, यानी odd places पर जितने भी टर्म्स है उसका एडिशन का 5 टाइम्स. मीन्स यहाँ पर हम सम ऑफ द ऑल टर्म्स क्या होगा, यहाँ पर a प्लस ए आर plus ar square up to last term is the ar raised to 2n minus 1. 5 into sum of the odd places यानी a plus ar square plus ar raised to 4 up to last term ar raised to 2n minus 2. ओके, तो ये इवन टर्म्स है तो उसके आगे वाला ऑड टर्म होगा. नाउ एडिशन जीपी में, तो फॉर्मूला आपके पास ए आर रेस टू 2n टर्म हियर, n की जगह पर टोटल 2n टर्म्स है, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे आप देख सकते हो जीपी में सीरीज है ए आर, रेशियो क्या है यहाँ पर ऑलरेडी आर स्क्वायर, और टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल 2n टर्म्स है. सम ऑफ ऑल टर्म्स आर 2n टर्म्स, उसमें आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो n टर्म ऑड n टर्म इवन, यानी रेस टू n माइनस 1 अपॉन रेशियो क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर मल्टी हो रहा है,
that is r square minus 1. Now next here a cut. Okay, now here r raised to 2n minus 1 upon r minus 1, 5 into r raised to 2n minus 1 upon factors are r plus 1 and r minus 1. Now here r minus 1 is cancelled, r raised to 2n minus 1 is cancelled. That is remaining is r plus 1 is equals to 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r plus 1 सामने जाएगा, कंपेयर करोगे 5, दैट इज r इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स रेशियो फाइंड करना था, रेशियो मिला आपको 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12. Here the sum of the first 4 term on an AP is 56. एक सीरीज AP में उसके फर्स्ट 4 टर्म का एडिशन 56 एंड सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज द एडिशन इज 112. फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो आपको वो टर्म्स फाइंड करना है. तो नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स होंगे. नाउ हियर सीरीज लेट द AP सीरीज क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू एंड सो ऑन. ओके, नाउ हियर फर्स्ट 4 टर्म यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 56. t1 यानी a, t2 यानी a प्लस डी, t3 यानी a प्लस 2d, ओके, एंड t4 यानी a प्लस 3d का एडिशन टोटल कितना हुआ 56. a प्लस ए 4 टाइम्स यानी 4a, d 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6d is equals to 56. But here a is equals to 11. a is equals to 11. रीजन लिख देंगे यहाँ पर a इक्वल टू 11. That is 6d is equals to 56 minus 44. That is 6d is equals to 12. We get d is equals to 2. यानी जो सीरीज है उसमें d क्या है यहाँ पर 2. Now next step here. Also this last 4 term यानी tn, उसके आगे वाला टर्म tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 प्लस tn माइनस 3 इज इक्वल टू 112. tn की फॉर्मूला आप लिखो यहाँ पर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn माइनस 1 की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 2 एक और लेस होगा यानी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 112. तो ए यहाँ पर टोटल 4 टाइम्स है. बाकी चारों टर्म में ये 4 जो टर्म है डी वाले उसमें से डी कॉमन निकाल दो, तो डी कॉमन, ये रिमेनिंग इज n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 112. ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर 11 प्लस डी एज इट इज 4n. डी ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल गया 2, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज 2. n 4 टाइम्स 4n, 4 3 7 2 9 and 10, 4n minus 10 is equals to 112. That is 2 into 4n minus 10 is equals to 112 minus 44. 12 में से 4 जाएगा दैट इज 8 और 10 में से 4 गया दैट इज 6, यानी 60, यहाँ पे 44 कट होगा. ओके, तो आपको मिलेगा 68. नाउ 68 बाय यहाँ पर आप करोगे 2, दैट इज 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 68 बाय 2, वी गेट 34. That is 4n is equals to 34 plus 10, that is 44. We get n is equals to 11. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे, 11 टर्म्स यहाँ पर होंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13. Here question is
ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। ओके, ये एक रेशियो सेम है, ये तीनों रेशियो सेम है, तो ए बी सी डी जीपी में ऐसा प्रूव करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ये रेशियो आप देख सकते हो कि ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लेने से आया हुआ है। ए अपॉन बी एक्स का ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है, ये बी अपॉन सी एक्स और ये सी अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। Componendo and dividendo that is a upon b है, तो apply the componendo and dividendo that is a plus b upon a minus b। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमीटर ऐड होगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, नीचे डिनोमीटर में आएगा। तो नाउ द अप्लाई componendo and dividendo that is componendo and dividendo। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ये मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमीटर ऐड करो, तो ये ऐड किया। न्यूमरेटर एज इट इज, ये सब्ट्रैक्ट करो तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज। ओके, सेम हियर बी प्लस सी एक्स, डिनोमीटर ऐड करेंगे बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स एड इज डिनोमीटर कट हो जाएगा माइनस बी प्लस सी एक्स, यार सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ से बी एक्स कट, ए कट, सी एक्स कट, बी कट, डी एक्स कट, सी कट। नाउ ये रिमेनिंग इज 2a अपॉन 2bx, here 2b upon 2cx, that is 2c upon 2dx। now next two common and cancel, that is a upon bx, b upon cx, c upon dx। next a upon b, b upon c, c upon d। रीजन x इज नॉट जीरो, डिवाइड कर दिया यानी x से मल्टी कर दिया आपने, तो यानी इसका मतलब a b c d आर इन जीपी। आप देख सकते हो b बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी। ओके, यानी यहाँ पर a बाई बी की जगह पर क्या है, b बाई ए, यानी इन्वर्स करोगे तो भी वो जीपी में रहेगा। तो यानी ये सीरीज क्या हो गई, जीपी में